राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं माँ बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, जो कोई भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसे जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। हर मनुष्य दिन में बहुत से पाप जाने अनजाने में कर बैठता है। जो कोई पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लेता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए बंधुओं, पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। बंधुओं, पाप मोचनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 मार्च 2023 को दोपहर 2:06 पर होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 18 मार्च 2023 को सुबह 11:13 पर होगी। उदय तिथि होने के कारण यह व्रत 18 मार्च शनिवार को ही रखा जाएगा और व्रत का पारण समय 19 मार्च को सुबह 6:25 से 8:07 तक होगा। बंधुओं, पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को होता है। पाप मोचनी एकादशी को पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना जाता है। भविष्य उत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में इस व्रत का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में पाप का अर्थ है ऐसे कार्य जो गलत हैं और मोचनी का अर्थ है मोक्ष प्राप्त करना। ऐसा माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी सभी पापों को नष्ट कर देती है। जो कोई पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसे कभी भी राक्षसों या भूतों का भय नहीं सताता। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सबसे पहले ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को पाप मोचनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को पाप मोचनी एकादशी की कथा सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि एक दिन महाराज मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा कि पाप मोचनी एकादशी की कथा मुझे सुनाएं। तब उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें ये कथा सुना रहा हूँ। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्ररथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो न गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की भौहों को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को संकेत और कूचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा और हृष्ट पुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत और दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार, नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया।
फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी विचार न रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक रुकी रही। कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ आए हुए कितने वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमन करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए हैं। यह ज्ञात होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए, उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचिनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह इस प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम को चल पड़े। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने और पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, पाप मोचनी एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करें, जैसे कि चावल भूल कर भी सेवन ना करें, किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, बाल आदि ना कटवाएं और ना ही बालों को एकादशी के दिन धोएं, किसी जीव की हत्या ना करें, मांसाहार का सेवन भूल कर भी ना करें। बंधुओं, 19 मार्च को सुबह 6:25 से 8:07 तक रहेगा। कहा जाता है, व्रत का पारण उचित समय में किया जाए तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बंधुओं, पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रातःकाल सवेरे उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें। सबसे पहले भगवान के सम्मुख खड़े होकर दाएं हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें कि हे भगवान विष्णु, मैं आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत कर रहा हूँ।
या कर रही हूँ, मेरे व्रत को बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और मेरी ये मनोकामना है उसे पूरी करना। ऐसा कहकर भगवान के सम्मुख जल को छोड़ दें। भगवान के सामने धूप दीप लगाएं। भगवान को पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और भगवान को फलों का भोग लगाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा श्रवण करें, श्रीमद् भागवत गीता श्रवण करें, साथ ही गर्भ गीता का भी श्रवण करें। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनें। बंधुओं, भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें। ऐसा करते हुए ही सारा दिन बिताएं। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। रात्रि में भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही भजन कीर्तन करें और रात्रि जागरण अवश्य करें। प्रातःकाल द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और फिर स्वयं भोजन करें। इस तरह आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।